नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कैलकुलेशन कैसे फास्ट किया जाए उसको लिए अपन को गुणा करना, वर्ग करना, घन करना आदि की ट्रिक्स बताएंगे। दो संख्याओं का सबसे पहले अपन लेकर चलेंगे कि दो संख्याओं का गुणा कैसे किया जाए, कितनी स्पीड से अपन दो संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। तो पहले अपन सरल सी दो संख्याएं लेके चलेंगे। जैसे मान लिया 13 का गुणा अपन को 12 में करना है। 13 का गुणा 12 में करना है तो अपन पहले तो ऐसे करते थे, 2 का गुणा करते हैं 12 का भी डायरेक्ट पढ़ सकते थे। तो लेकिन सरल तरीका क्या है, पहले करेंगे अपन इकाई इकाई की संख्याओं का गुणा। 2 3 का कितना होता है अपना 6 होता है, समझें। फिर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें और उन दोनों को जोड़ देंगे। तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 और 3 कितना हो गया अपना 5 आ गया। फिर अपन इनका मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली संख्याओं को। तो 1 एकम कितना आ गया 1 आ गया। तो 12 गुणा 13 कितना होता है अपना 156 होता है। देखेंगे अपन 2 4 5 इसकी प्रैक्टिस करेंगे दो संख्याओं का गुणा करने की। मान लिया आपको गुणा करना है 15 गुणा 16 करना है। देखिए 15 गुणा 16 कैसे होगा, बोलिए किस किस का गुणा करेंगे। 6 पंजे कितना होता है, अपन को पहले इन दोनों का गुणा करना है। 6 पंजे कितना होता है बेटा 30 और 6 5 का 30 होता है। 30 की केवल 0 लिखना है, 3 अपनी क्या चली जाएगी हासिल चली जाएगी, कैरी में चली जाएगी। ध्यान रखें अपन को तब अपन इकाई इकाई की संख्या का गुणा करें तो केवल एक डिजिट लिखना है उसकी। इधर तो एक ही आ रही थी, 2 3 का 6 ही हो रहा था, इधर 6 5 का 30 होता है तो 30 की 0 लिख दी, 3 कैरी आ गई। उसके बाद क्या तरीका बताया था इनका, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 6 बन जा 6, 5 बन जा 5, 6 और 5 कितना होता है 11। 11 में कितना प्लस कर देंगे कैरी, 11 में 3 प्लस किया तो कितना आ गया अपना 14, 14 की आ गया 4, 4 आ गया अपना। फिर अपनी एक कैरी आ गई इसमें, फिर अपना क्या आ गया 1 हासिल आ गई और 1 एकम 1 और 2 के 1 और एकम 1 के होता है और 1 हासिल जोड़ दी तो कितना हो गया 240, 240 हो गया। 15 गुणा 16 देखें, फिर समझा रहा हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया ट्रिक है बेटा, एक बार समझ में आ गई तो कुछ नहीं है। फिर से देखें आप 15 × 40 का मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से देखें आप। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले करना है आपको 6 5 का कितना होता है 30 की 0 लिख लिया, 3 अपनी हासिल आ गई। एक ही डिजिट लिखना है, ये ध्यान रखें। फिर क्या किया अपन ने 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 बन जा 6, 5 बन जा 5, 6 + 5 कितना होता है 6 + 5 होता है 11 होता है। 6 और 5 को जोड़ते हैं तो 11 होता है। 11 में जितनी भी अपनी हासिल थी वो जोड़ देना है। 11 + 3 कितना होता है 14, 14 की 4 लिख दिया और अपनी 1 फिर से कैरी आ गई, अपनी 1 फिर से कैरी आ गई और 1 एकम 1 और 1 में 1 जोड़ा तो 240 आ गया। मैंने लिया 25 गुणा 24, 25 और 24 का मल्टीप्लाई करो आप। 25 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो 4 5 का कितना होता है 4 5 का 20 की 0 हासिल कितनी आ गई अपनी 2 आ गई। फिर इसके बाद अपन को क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया 8 और 5 दूनी कितना हो गया 10। 2 हासिल अपनी ध्यान रखें, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 20, 20 की 0 आ गया। फिर 2 अपनी हासिल फिर से आ गई ये वाली 2। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो गया 6। तो 25 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपना 600 आएगा। और देखें मान लिया आपको 75 का मल्टीप्लाई करना है 44 से मल्टीप्लाई करना है, करिए। 75 का 44 से मल्टीप्लाई, 4 5 का कितना होता है 4 5 का होता है 20, 20 की 0 हासिल आ गई कितनी 2। सबसे पहला स्टेप इकाई इकाई की संख्याओं का गुणा करेंगे, जो आएगा उसको सिंगल डिजिट में लिखेंगे। सिंगल डिजिट यानी उसकी इकाई का अंक लिखेंगे और बाकी उसमें क्या चढ़ा देंगे अपन उसकी कैरी चढ़ा देंगे, हासिल लगा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक कितना होता है 28, 5 चौक कितना होता है 20, जोड़ेंगे कितना होता है 48, 48 में ये वाली जो हासिल आई थी 2 जोड़ देंगे तो कितना होता है 50, 50 की 0 फिर से हासिल कितनी आ गई 5 आ गई। फिर से हासिल 5 आ गई तो 7 चौक कितना होता है अपना 7 चौक होता है अपना 28, 28 और 5 कितना होता है 33। तो आंसर हो गया अपना 3300। देखिए कितना सरल है, बिल्कुल सिंपल है।
दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई अपना करना, तीन संख्याओं का मल्टीप्लाई भी होगा, लेकिन पहले अपन दो संख्याओं का देखेंगे। किसी भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई आप किसी का भी कर सकते हैं। मान लिया आपको 92 का मल्टीप्लाई करना है 48 से करना है, करिए। 92 का मल्टीप्लाई 48 से विद इन सेकेंड में बोलिए 8 दूनी कितना होता है 16, 16 की 6 हासिल कितनी आ गई अपनी 1 आ गई, कैरी 1 आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। 9 8 का कितना होता है, 9 8 का होता है 72, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, 72 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 80 हो जाएगा। 80 में 1 हासिल जोड़ देंगे अपन, 80 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 81, 81 की 8 आ गया हासिल, फिर 8 आ गया। फिर 9 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 का कितना होता है 36, 36 में अपनी हासिल कितनी थी, अपनी कैरी कितनी थी 8, 36 में 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया अपना 44, ये आंसर आ गया। देखो 2 नंबर का मल्टीप्लाई कितना सरल है, और इसी 2 नंबर के मल्टीप्लाई की हेल्प से आप उस किसी भी संख्या का अपना क्या निकाल सकते हैं, आप वर्ग भी निकाल सकते हैं। 2 नंबर का मल्टीप्लाई अगर आपको करना आ गया तो आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। मान लिया आपको 51 का वर्ग निकालना है, 51 का स्क्वायर निकालना है, तो 51 का स्क्वायर निकालना है तो अपन को किसका मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, 51 का मल्टीप्लाई 51 में करना पड़ेगा। तो बोलिए क्या तरीका है 51 का 51 में मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है अपना, वही तरीका अपन सभी में अपनाएंगे। वर्ग करने के लिए भी यही मेथड तो क्या ही है, लेकिन एक से एक मेथड आप याद रखें, सिंपल मेथड है, ये सभी जगह काम आएगा। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 और 5 10 आ गया, 10 का 1 0 लिख दिया, हासिल कितनी आ गई अपनी 1 आ गई। पचम कितना होता है 25, 25 और 1 कितना हो गया 26, तो आंसर आ गया 2601। देखिए कितना सरल है। आपसे पूछा मैंने 94 का स्क्वायर कितना होगा, तो 94 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 94 का मल्टीप्लाई किस में करना है आपको, 94 में करना है। करिए मल्टीप्लाई 94 का 94 में कितना आएगा। फिर अपन 3 संख्याओं वाले मल्टीप्लाई करना भी सिखाएंगे बेटा आपको इसमें। 94 का 94 में मल्टीप्लाई कीजिए, विद इन 5 सेकेंड में आपका आंसर कितना आता है बताइए। 944 का कितना होता है, 44 का 16, 4 चौक 16, हासिल आ गई अपनी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 36 और 36 कितना हो गया 72 हो गया, 72 और 1 कितना हो गया 73, 73 की 3 आ गई, हासिल फिर से अपनी 7 आ गई। 99 का कितना होता है 81 होता है, नंबर 81 होता है, 81 में 7 जोड़ेंगे तो 88 हो गया जी, आ गया 94 का मल्टीप्लाई 94 से। देखिए कितना सरल है। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना आ गया तो ये मान के चलिए आपको किसी भी 2 नंबर का वर्ग भी आप इसी चीज़ से कीजिए। 2 संख्याओं का वर्ग भी किया जा सकता है, अपना गुणा हो गया तो 2 संख्याओं का वर्ग भी किया जा सकता है। मान लो आपका 32 का वर्ग करना है, आपको 32 का वर्ग करना है, तो 32 का वर्ग करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 का मल्टीप्लाई 32 से कर दिया। करिए 2 का कितना हो गया अपना, 2 का हो गया अपना 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 का 6, 3 का 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 की 2 आ गया, हासिल कितनी आ गई अपनी 1 कैरी आ गई। 3 का 9 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया 10, 1024 हो गया। देखिए समझ में आया नहीं आया। करिए 85 का स्क्वायर, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना आ गया 2 नंबर का तो स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया अपन ने उसी मेथड से। मान लिया आपने किसी का भी मल्टीप्लाई कर लिया, 85 का स्क्वायर निकालना है साहब, तो 85 का मल्टीप्लाई किससे किया 85 से किया। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको ये सब चीज़ें आना चाहिए, इससे अपनी स्पीड बढ़ जाती है थोड़ी सी। आज मैं आपको वर्ग क्या घन भी करना सिखाऊंगा, आपको 2 संख्याओं का घन या 3 संख्याओं का भी। अभी 3 नंबर का भी मल्टीप्लाई की अपन प्रैक्टिस करेंगे। 2 नंबर का मल्टीप्लाई अगर बेटा समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आप चैनल को, ठीक है, अगर अच्छा लगता है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में बताएं क्या चीज़ की समस्या है, मैं उस समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। करिए मल्टीप्लाई। सबसे पहले इकाई की संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है और सिंगल डिजिट में लिखना है। 5 25, 25 का 5, हासिल कितना आ गया अपना 2 आ गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप कहता है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें इसका इसमें।
तो 8 पंजे कितना 40 और 8 पंजे 40, 40 और 40 80, 80 और 2 कितना हो गया 82, 82 की 2 हासिल कितनी आ गई 8। 8 8 का कितना होता है 8 8 का होता है 64, 64 में अपन 8 प्लस कर दिया तो 64 में 8 प्लस करेंगे तो कितना होता है 72। यहाँ से अपना आंसर आ गया 7225। देखो किसी भी संख्या का वर्ग करने का कितना सिंपल तरीका है, किसी भी संख्या का आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। मान लिया मैंने आपसे मल्टीप्लाई करने को कहा 76 का 77 से मल्टीप्लाई कीजिए, करिए मल्टीप्लाई 76 का 77 से। इसके बाद अपन 3 नंबर का मल्टीप्लाई भी करना सिखाएंगे, उसके लिए भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। करिए बेटा मल्टीप्लाई, बिल्कुल सिंपल है। 7 6 का कितना होता है 7 6 का 42, 242 का 2 आ गया, हासिल कितनी आ गई अपनी कैरी आ गई 4। इसके बाद फिर अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई, पहला स्टेप है इकाई का इकाई से मल्टीप्लाई करके 1 अंक लिखना। फिर अगला स्टेप है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 7 7 का कितना होता है 49 और 7 6 का कितना होता है 42। इनको प्लस किया, 9 और 2 11, 4 और 4 8 और 1 9। 91 में 4 जोड़ा, 91 में अपन ने कितना 4 जोड़ दिया 4, क्योंकि अपनी हासिल आई थी 4, अपनी कैरी आई थी 4। 91 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 95। 95 की कितना आ गया अपना 5, हासिल कितनी आ गई आपकी से 9 हासिल आ गई। 7 7 का कितना होता है 49, 49 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58। तो ये आंसर आ गया 5852। देखिए आप किसी भी दो संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करके आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, किसी भी दो संख्याओं का आप वर्ग भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी का स्क्वायर निकालना है तो वो भी तुरंत निकल सकता है। स्क्वायर निकालने की हालांकि और भी ट्रिक होती हैं, लेकिन अपनी सिंपल ट्रिक यही वाली याद रखे तो एक ट्रिक याद रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताएंगे या दूसरी भी आसान होगी, हालांकि दूसरी भी आसान है, ऐसी कोई कठिन ट्रिक नहीं है, वो भी सिंपल है, लेकिन आप एक ही याद रखेंगे। एक और करना है, फिर अपन 3 संख्याओं का गुणा देखेंगे। 55 का मल्टीप्लाई करना है आपको 95 से, करिए मल्टीप्लाई। 25 की 5 हासिल आ गई 2। अब कितना 5 का कितना 25, 9 5 का कितना 45, 25 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपना 0 6 और 1 70, 70 और 2 कितना हो गया 72, हासिल कितनी आ जाएगी अपनी 7 हासिल आ जाएगी। 5 9 का कितना होता है 5 9 का 45 में 7 जोड़ेंगे तो 5225। देखिए बेटा 2 नंबर का मल्टीप्लाई या वर्ग आपने एक ही विधि से सीख लिया, अपन ने एक ही सिंपल मेथड से सीख लिया कि विथिन सेकंड में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर या 2 नंबर का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब अपन 2 संख्याओं के गुणा करने के लिए अपन अब 3 नंबर लेके चलेंगे कि 3 नंबर आ जाए तो कैसे होता है, तो वो भी ट्रिक देखेंगे। तो आपको 2 नंबर वाला अगर समझ में आया हो तो आप इसके लिए प्रैक्टिस जरूर करें। आप तो 8-10 लिख लें कोई भी क्वेश्चंस और उनकी प्रैक्टिस कर मारें। आप तो 8-10 क्वेश्चन लिख लें, आप तो कोई भी, और आप उसकी प्रैक्टिस कर मारें और चेक कर लें कि वो अपने सही है कि गलत है। 10 15 20 की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन देखेंगे अपन 3 नंबर वाला मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। 2 नंबर वाला तो ये हो गया, अब अपन देखेंगे 3 नंबर वाला मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो 2 नंबर वाले से आपको क्या फ़ायदा हुआ, किन्हीं भी 2 संख्याओं का अगर वर्ग भी निकालना है, स्क्वायर भी निकालना है तो वो भी अपना फाइंड आउट हो सकता है। 2 नंबर का स्क्वायर निकालना है तो अपन अब 3 नंबर का मल्टीप्लाई देखेंगे। 3 नंबर के मल्टीप्लाई को थोड़ा सा आप समझेंगे, पहले समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आएगा समझ में। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 2 संख्याओं का गुणा करने का अपन सेकंड मेथड देखेंगे। एक 3 नंबर लेके चलेंगे अपन कोई भी 2 संख्याओं का। जैसे मान लिया मेरे को मल्टीप्लाई करना है 112 का 225 से मल्टीप्लाई करना है। मान लिया मैंने 112 का 225 से मल्टीप्लाई करना है, मान लिया। अब आप देखेंगे 3 नंबर वाला मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको देखेंगे। सबसे पहला काम अपन को ये करना है, इसमें सबसे पहला काम तो अपन को क्या करना है कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जो वहाँ कर रहे थे वही अपन को यहाँ करना है। सबसे पहला काम तो अपन को क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा बोलो, 5 दूनी 10, 10 की 0
और हासिल कितनी आ गई बेटा अपने पास, हासिल आ गई 1। समझते जाना, 5 दूनी 10, 10 की 0, हासिल 1 आ गई। अब अपन इन क्रॉस मल्टीप्लाई जो करते थे वैसे ही करेंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस। देखते जाना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पहले वाले में भी हो रहा था, अभी आप तीसरे नंबर को भूल जाओ। अगर अपने पास 2 नंबर होते तो ऐसे ही तो करते थे। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, 5 और 4 कितना हो गया 9, और जो हासिल आई थी वो जोड़ दिया 10, 10 की फिर 0 आ गई, फिर हासिल कितनी आ गई अपनी 1 आ गई। पहली बार में हासिल ये आई थी, ये हट गई, अब दूसरी बार में हासिल 1 आ गई। अब तीसरी बार क्या करना है, अब तीसरी बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी अपन ने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तीसरी बार में क्या करेंगे, फर्स्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे तीसरी बार में देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड का तो आपको पहले से करते चले आ रहे थे, अब तीसरी बार में किस किस का मल्टीप्लाई करना है। पहले तो करना है इनका मल्टीप्लाई, पहले का इधर और इसका इधर, समझे। मल्टीप्लाई कैसे, फर्स्ट का 1 का किससे करेंगे 5 से, यानी पहले अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे थे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपको इसका करना है अपन को, फर्स्ट वाले का इधर से, इसके फर्स्ट वाले का कोने से, यानी कोने कोने का मल्टीप्लाई करना है आपको। तीसरा जो अंक आएगा वो कोने कोने का मल्टीप्लाई करना है, और कोने कोने का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा देखिए उसमें, 5 एकम 5, समझना जरा बेटा, 5 एकम 5 और 2 दूनी कितना, 5 एकम 5 आ गया अपना बेटा, और 2 दूनी कितना आ गया 4। और इसके बाद एक मल्टीप्लाई और करना है बेटा। पहले तो कोने कोने का मल्टीप्लाई कर लिया तीसरी स्टेप में, और फिर बीच वाले का मल्टीप्लाई सीधे करना है। 5 एकम 5, 2 दूनी 4 और 2 एकम कितना, 2 एकम कितना 2। समझे। फिर से तीसरी जो स्टेप है, अब बेटा 3 का मल्टीप्लाई है, इसको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा जाता है 3 का मल्टीप्लाई, आपको ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा। किसका मल्टीप्लाई करना है तीसरी स्टेप में, पहली स्टेप में तो 5 दूनी 10, हासिल आ गई अपनी 1। फिर अपना दूसरी स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, तो 5 और 4 9, और 1 हासिल जोड़ दी अपनी 10, फिर आ गया 10 का 0, 1 हासिल आ गई अपनी। तीसरी स्टेप में है, तीसरी स्टेप में कोने कोने की संख्या का मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद बीच में सीधी संख्याओं का गुणा करना है, सीधे सीधे बीच वाली दोनों का, और तीनों को जोड़ देना है। तीनों को जोड़ा तो 5 और 4 9, 9 और 2 कितना होता है, 9 और 2 11, और 11 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया अपना 12, 12 की कितनी आ जाएगी 2, फिर से हासिल कितनी आ जाएगी अपनी 1। ये बात समझ में आई, तीसरा स्टेप समझ में आया। चौथे स्टेप के लिए क्या करेंगे, चौथे स्टेप के लिए फिर अपन को इधर से संख्याओं का गुणा करना स्टार्ट करेंगे। पहले चौथे स्टेप में क्या करेंगे, चौथे स्टेप में अपन इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। देखें बेटा चौथा स्टेप में 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, और हासिल 1 आ रही थी तो 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 5। और आखिरी स्टेप में 2 एकम 2, तो अपना आंसर आ गया 25200। देखें समझें, फिर एक बार फिर समझा रहा हूं मैं 3 का मल्टीप्लाई, एक बार फिर समझें, याद रखें 2 4 6 4 2 चलता है इसमें जो मल्टीप्लाई का नियम चलता है वो कैसे चलता है, 2 4 6 4 2। इसका मतलब ये पहले शुरू में 2 का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई शुरू में, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 4 संख्याओं का मल्टीप्लाई, फिर तीसरी स्टेप में 6 संख्याओं का कोने कोने और बीच की सीधी, चौथी स्टेप में इधर का मल्टीप्लाई, और 5वीं स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई। फिर देखेंगे एक क्वेश्चन और नहीं समझ में आया तो फिर लिख रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन और। मान लिया मेरे को मल्टीप्लाई करना है 227 का 113 से गुणा करना है। मान लिया मैंने ले लिया 227 गुणा 113। करिए आप, कोशिश कीजिए। क्या क्या किया था अपन ने बताइए मेरे को। सबसे पहला काम क्या किया था बताइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई। सबसे पहला काम 2 स्टेप में शुरू की 2 का मल्टीप्लाई। अपन तो तीसरी संख्या 2 अंकों तक तो भूल ही जाएंगे, अपन तो ये मान के चलेंगे अपने पास ये 2 संख्याएं हैं। 7 कितना होता है 21, 21 की 1, हासिल कितनी आ गई अपनी 2। दूसरी स्टेप में किसका मल्टीप्लाई बताया था बेटा, दूसरी स्टेप में सिंपल है अपना 2 संख्याओं का इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। 2 3 का कितना होता है 6, और 7 मंजा कितना होता है 7। 6 और 7 को जोड़ा तो कितना हो गया 13। 13 में कितनी हासिल आई थी 2, 13 और 2 कितना हो गया 15। 15 की आ गई 5, और फिर से अपनी हासिल कितनी आ गई 1। समझे, 15 की 5 और हासिल कितनी आ गई अपनी 1। तीसरी स्टेप में अपन को क्या करना है, कोने कोने की संख्याओं का गुणा और बीच वाली संख्या का गुणा। कोने कोने की संख्याएं कौन सी हैं बेटा बताइए,
कोने कोने की संख्याएं ये दोनों, 3 दूनी 6 और 7 एकम 7, और बीच वाली संख्या का भी गुणा, बीच वाली 2 एकम 2, तीनों को अपन करेंगे प्लस, 6 दूनी 12 और 1 13 और 2 कितना होता है 15, और हासिल कितनी थी अपनी 1 हासिल थी 15 और 1 16, 16 की 6 और हासिल कितनी आ गई अब की से फिर से अपनी हासिल आ गई 1। तीसरी स्टेप में हो गया 6 संख्याओं का गुणा, 6 का हुआ ना बेटा, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, तीसरी स्टेप में 6 संख्याओं का मल्टीप्लाई। चौथी स्टेप में अपन इधर से शुरुआत कर देंगे 4 संख्याओं का मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 2 कितना हो गया 4 और 1 हासिल जोड़ दी अपनी कितना आ गया 5, और लास्ट स्टेप में 2 एकम 2। बेटा देखने से आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन टफ है, यानी सॉल्यूशन करना टफ है, लेकिन आप इनका मल्टीप्लाई करके देखना, आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको मल्टीप्लाई करने में, आपको मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको इस बात की, आप देखिए, आप किसी भी 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करके देखना, 3 नंबर का मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 नंबर का मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं एक क्वेश्चन फिर लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही, अभ्यास ही आपको एक सफल बना सकता है। आपको अभ्यास करना पड़ेगी कि 3 नंबर का मल्टीप्लाई की अपन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर मारे, ये वैदिक मेथड होते हैं, इसी से अपन पहले पुराने समय में इसी से हल करते थे। मान लिया आपको मल्टीप्लाई करना है 347, एक बड़ा मल्टीप्लाई और लिया 347 का 224 से मल्टीप्लाई करना है, मान लो 347 का 224 से मल्टीप्लाई करना है, करिए मल्टीप्लाई। आप देखें जरा 347 का 224 से मल्टीप्लाई, कोशिश करें करने की, जो अपन ने स्टेप बताएं बेटा उस स्टेप को फॉलो करें। नहीं आ रहा तो बोर्ड पे देखें, नहीं आ रहा बोर्ड पे देखें, नहीं समझ में आए कमेंट्स में लिखें, लेकिन अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जी। अपने स्टार्टिंग के अभी वीडियोज हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। अगर पसंद आ रहा है और ना पसंद आए तो कमेंट्स में मेरे को बताएं कि आपको क्या समस्या है, अपन उस समस्या को दूर करेंगे। इस बात की गारंटी है कि अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा जिसका आप आंसर ना निकाल सकें। इससे ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लाई आता भी नहीं है, वो तो कैलकुलेशंस करने में आपको अगर 3 नंबर का मल्टीप्लाई आ जाए तो टाइम खा जाता है, इसलिए अपन सिखा रहे हैं, ये आना चाहिए, बात ये करिए। 7 4 का कितना होता है बताएं, 7 4 का कितना होता है, 7 4 का होता है 28, 28 की 8 हासिल कितनी आ गई अपनी, कैरी कितनी आ गई 2। पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में क्या करते हैं अपन, बताया था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 का 16, 7 2 का कितना होता है 14, दोनों को प्लस करेंगे, 16 और 14 कितना होता है अपना 30, 30 में अपन 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो 32, 32 की क्या आ गई अपनी 2 आ गई, 3 अपनी कैरी आ गई। फिर से दूसरी स्टेप खत्म हो गई, पहली स्टेप खत्म हो गई अपनी, दूसरी स्टेप खत्म हो गई। तीसरी स्टेप में कोने कोने की संख्याओं का मल्टीप्लाई और बीच में सीधे मल्टीप्लाई। तीसरी स्टेप में कोने कोने की संख्याओं का मल्टीप्लाई और बीच में सीधे मल्टीप्लाई करना है। कोने कोने की संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए, कोने कोने की संख्याएं कौन कौन सी हैं बेटा, कोने कोने की संख्याएं अपनी जी हैं, इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई सीधे जोड़ना है। तो कितना होगा, 3 चौक 12, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, जोड़िए सभी को, 8 और 10 और 2 14, आज से लायक तो कितना आ गया 34। 34 में कैरी कितनी थी 3 अपनी यहाँ से लाई थी, 3 जोड़ दिया तो 37। 37 का कितना आ जाएगा, 37 का अपना कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा 37 का, और फिर से अपनी कैरी कितनी आ गई 3 कैरी फिर से आ गई। 6 का मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर से शुरुआत कर देंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से शुरुआत करेंगे तो कितना हो गया अपना 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 6 और 8 कितना होता है 6 और 8 14 हो गया, और 3 हासिल जोड़ देना, 14 और 3 कितना हो गया 17, 17 की फिर 7 आ गई, फिर से अपनी हासिल कितनी आ गई, फिर से हासिल 1 आ गई, और 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7। देखिए 7 7 7 2 8 आएगा। तो अपन ने 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई सिखाया आपको, 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना सिखाया। 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखें वीडियो को, आराम से देखें, नहीं समझ में आए स्टॉप कर करके देखें,
समस्या आए मेरे को बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहला इन दोनों का मल्टीप्लाई, 28 का 8 कैरी आ गई थी 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 चौक 16 और 14 30, 30 में 2 हासिल जोड़ दी 32 का 2, फिर हासिल अपनी कितनी आ गई 3, फिर अपना 6 नंबर का मल्टीप्लाई 4 तिया 12, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, जोड़ा 34 और अपनी 3 कैरी थी 37, 37 में 37 का 7 आ गया, फिर से अपनी कैरी आ गई 3, फिर इनका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 14 में 3 जोड़ा 17, 17 की 7 आ गई, फिर हासिल 1 आ गई, 3 दूनी 6 और 1 7। बताइए मेरे को, अगर मेरे को मैंने कहा आपसे 102 का स्क्वायर बताइए, 102 का स्क्वायर मतलब 102 का 102 से मल्टीप्लाई कीजिए, करिए गुणा। एक 102 का 102 से मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम अपन को इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 2 2 का कितना होगा 4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। किसी भी संख्या का अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में 0 प्लस करेंगे 0 आ जाएगा। तीसरी स्टेप में क्या करते थे, तीसरी स्टेप में 6 संख्याओं का गुणा करते थे, कोने कोने वाली और बीच बीच की। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0 से 0 जोड़ दिया अपन ने, कितना आ गया 4 आ जाएगा, अपना 4 आ गया। चौथी स्टेप में क्या करते थे, 4 संख्याओं का गुणा करते थे, 1 का 0 से 0, 0 का 1 से 0, 0 प्लस 0 0, और लास्ट स्टेप में इनका मल्टीप्लाई कर देते थे। 102 का स्क्वायर आ गया जी अपना बेटा। देखिए 102 का स्क्वायर, देखिए 102 का स्क्वायर। 102 का स्क्वायर ज्ञात करने का एक सेकंड मेथड भी है, सेकंड विधि भी है। अगर जी आपको सरल लगे तो इससे भी कर सकते हैं। मान लिया इसको लिख लिया 100 प्लस 2 का स्क्वायर। 102 को अपन लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का स्क्वायर, 100 प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 102 गुणा 102 लिख लिया, 100 प्लस 2 का स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, या इसको क्या कर सकते हैं 102 गुणा 102। अब समझेंगे अपन। 102 गुणा 102 का गुणा करना है आपको, तो सबसे पहले तो इकाई इकाई की संख्याओं का गुणा कर लेंगे। 2 दूनी कितना होता है 4 लिखेंगे, 2 अंक, अगर 2 अंक नहीं होंगे तो अपन 0 बढ़ा लेते हैं। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब कुछ नहीं करना है आपको। 102 में जो भी अपना आया 2 दूनी 4, शुरू की 2 अंक लिखना है, 2 अंकों में लिखना है। अगर बेटा एक डिजिट आई तो उसके पहले वाली डिजिट 0 लिख लेना है। और 102 में अपन को क्या कर देना है, 102 में अपन को क्या कर देना है, 2 को जोड़ देना है। 102 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 104, ये आंसर आ गया। और देखे देखो इस वाले मेथड से 112 का स्क्वायर लिखना है आपको। 112 का स्क्वायर का मतलब 112 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 112 से करेंगे। सौ प्लस 12 लिखेंगे, 100 प्लस 2 तो मतलब 102, इसको 100 प्लस 12 100 के फॉर्म में तोड़ते हैं। 100 प्लस 12, 12 12 का कितना होता है, 12 12 का होता है 144। 144 का 44 लिख लिया, एक अपनी आ गई हासिल। अब क्या किया था अपन ने, 112 में क्या जोड़ा था, 12 जोड़ा था। 112 में 12 जोड़ा तो कितना हो गया, 112 में 12 जोड़ा तो 124। 124 में एक हासिल जोड़ दी तो 125, ये आंसर आ गया। और अगर अपन अपने दूसरे मेथड से करते हैं, सेकंड मेथड से करते हैं, तो 112 का 112 से गुणा करना है। 2 दूनी कितना हो गया 4, देखिए थोड़ा फास्ट, 2 दूनी 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 2 हो गया अपना 4। फिर 6 संख्याओं का गुणा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और बीच वाली संख्या 1 एकम 1, तो 2 और 2 4 और 1 5। फिर 4 संख्याओं का गुणा, 2 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 और 1 हो गया 2, और 1 एकम 1, ये हो गया आंसर अपना। किसी भी तरीके से करें आप, 3 नंबर्स का भी मल्टीप्लाई आपको करना आना चाहिए। 3 नंबर का मल्टीप्लाई अगर आपने आ गया तो इससे बड़ा नहीं आता है। कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए बेटा ये अपन चीज़ सीख रहे हैं।
और आजकल कभी कभार इनका मान लिया पूछ भी लिया जाता है कि भैया बताओ 3 से इसका स्क्वायर कितना होगा 112 का, तो अपन को आना चाहिए। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के गुणा करने के लिए अपन ने दो संख्याओं का गुणा करना सीखा, दो संख्याओं का वर्ग करना सीखा, तीन संख्याओं का गुणा करना सीखा, तीन संख्याओं का वर्ग करना सीखा। किन्हीं भी तीन संख्याओं का आप वर्ग कर सकते हैं इस मेथड से। जो 100 के पास होंगे उसको इस विधि से कर सकते हैं, जो 100 से दूर होंगे वो अपन अपना गुणा विधि अपनाएं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई वाली विधि अपनाएं। 100 से ज़्यादा दूर होंगे, मान लो आपको 156 का 156 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको अपनी कौन सी विधि अपनाना पड़ेगी? गुणा वाली विधि अपनाना पड़ेगी। अब अपन क्यूब करना देखते हैं, क्यूब करना सीख रहे हैं। देखिए क्यूब करना सिखाएंगे। अब दो संख्याओं का अपन को क्यूब करना है, फिर तीन संख्याओं का क्यूब करना सिखाएंगे अपन। दो संख्याओं का क्या करना? घन करना, क्यूब्स ऑफ 2 नंबर्स। दो संख्याओं का अपन क्या सिखा रहे हैं? दो संख्याओं का घन करना सिखा रहे हैं। दो संख्याओं का अपन क्या करना सिखाएंगे बेटा? घन करना सिखाएंगे। देखेंगे घन कैसे किया जाता है। दो संख्याओं का घन करने के लिए अपन को क्या करना है, देखेंगे अपन दो संख्याओं का घन कैसे किया जाता है, समझेंगे दो संख्याओं का घन करने की विधि। दो संख्याओं का अगर अपना क्यूब्स आ जाए, दो संख्याओं का आ जाए तो दो संख्याओं का, फिर तीन संख्याओं का आएगा वो भी सिखाया जाएगा आपको। पहले अपन दो संख्याओं का घन करने का तरीका देखेंगे। सबसे बेसिक तरीका जो है, मान लिया आपको 11 का क्यूब करना है तो 11 को लिख लिया 10 + 1 का क्यूब। इसी के बेस पर आधारित है जो अपन कर रहे हैं। इसी से बेस को तोड़ ताड़ के अपन ने एक नया नियम बना दिया है। पहले तो ऐसे देख लें, कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको क्यूब आता है 10 के पास है या 100 के पास है तो अपन उससे तोड़ते हैं। अब आपको इसके लिए a + b का क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। a + b का क्यूब का फॉर्मूला अपन तो सिंपल मेथड से करेंगे, लेकिन आपको पहले बता रहा हूँ मैं उसके लिए बेसिक फंडा क्या है। किसी भी संख्या का क्यूब आ जाए तो आपको उसके लिए बेसिक फंडा क्या है, उसको अपन 11 को लिखेंगे 10 + 1 का क्यूब। a + b का क्यूब होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इसमें a की जगह ये और b की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे अपन। तो 10 का क्यूब + 3 × 10 का स्क्वायर × 1 + 3 × 10 × 1 का स्क्वायर + 1 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। ये 300 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1। तो अपन इन चारों को जोड़ेंगे तो अपना आंसर आएगा 1331। ठीक है, लेकिन आपको ये लेंदी लग रहा होगा। पहली बात तो आपको a + b के क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं होगा, और याद होगा तो पुट करोगे, प्लस माइनस करोगे, प्लस करोगे, दिक्कत करता है। आपको चाहिए बिल्कुल सरल मेथड। तो सिंपल विधि देखेंगे। सिंपल विधि क्या है, इसी को तोड़ मरोड़ के अपन ने रेशो में एक सिंपल विधि अपना दी है। रेशो की एक सिंपल विधि चली आ रही है काफ़ी समय से। अपन क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी हैं उनको रेशो में लिख लेंगे 2 बार, 1:1 और 1:1, और बीच में उसको अपन पार्टिसिपेट कर देंगे, बीच में अपन उसकी लाइन खींच देंगे। ध्यान दीजिए, दो संख्याएं दी हुई हैं उनको अपन को 2 बार क्या लिखना है? रेशो में लिखना है। अब इधर लिखेंगे अपन पहली वाली संख्या का घन, 1 का घन कितना होता है? इधर 1 का घन कितना होता है? 1 ही होता है। इधर लिखना है अपन को 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। और इधर भी अपन को क्या करना है? 1 का क्यूब लिखना है। इधर वाली संख्या, इकाई की संख्या का घन इधर लिखेंगे और लास्ट वाली संख्या का घन इधर लिखेंगे। तो चूंकि 1 है तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब 1 किलो चीज़ कोई 1 रुपये की आती है, मान लो एक टॉफ़ी 1 रुपये की आती है, तो फिर से एक टॉफ़ी कितने की आएगी? 1 की आएगी। इधर भी अपनी एक टॉफ़ी अगर 1 रुपये की आती है तो अगली एक टॉफ़ी भी 1 रुपये की आएगी। तो अपन 1:1 वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका दुगना कर देना है, बीच वाली दोनों संख्याओं का क्या करना है? दुगना करके नीचे लिख देना है, केवल बीच की। अब इनको सभी को क्या कर देना है? आपको प्लस कर देना है। इधर अपना ये आ गया, ये वाली चीज़ों को नहीं लेना है, ये तो अपन ने रेशो में लिखा है। प्लस किसको करेंगे? इसको करेंगे। ये तो 1 आ गया, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया और 1 हो गया। तो अपना आंसर क्या हो गया? 1331। देखिए बगल में लिखा था 1331। फिर से समझेंगे, नहीं समझ में आया फिर संख्या का दूसरी संख्या का घन देखेंगे। मान लिया आपको अपन को देखना है 13 का घन निकालना है। अपन 13 का घन निकाल के देखेंगे। देखो सीखे बेटा, आएगा समझ में, कोई ज़्यादा टफ नहीं है।
कोई चीज़ टफ नहीं होती है, हर एक चीज़ प्रैक्टिस मांगती है और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आपको एक सफल आदमी बना सकता है। 13 का क्यूब निकालना है, सॉरी क्यूब निकालना है। तो मैंने क्या तरीका बताया था, अंदर क्या संख्याएं लिखी हुई हैं, 1 और 3 लिखी हुई है, तो अपन 1/3 को कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे। 1/3 1/3 बेसिक फंडा उसका वही है। 13 को 10 + 3 का क्यूब लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर वो आ जाएगा। अगर आप कभी ये नियम भूल जाओ तो सबसे सरल तरीका यही होता है सॉल्व करने का, उसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। लिख लिया, पार्टीशन कर दो। इधर क्या करना है, पहली संख्या का क्यूब लिखना है। 1 का क्यूब कितना होता है अपना, इधर वाली संख्या का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। इधर अपन को इस वाली संख्या का क्यूब लिखना है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब मतलब 3 × 3 × 3 27 होता है। समझेंगे। अब बेटा ये बताओ मेरे को, अगर 3 किलो अपनी जो है आलू अगर 27 रुपये के आते हैं तो 1 किलो कितने के आएंगे। रेशो में ये नियम लगेगा। यहाँ अपन को 1 की वैल्यू पता लगाना है। 3 किलो आलू अगर 27 रुपये के आते हैं तो 1 किलो कितने के आएंगे, 3 नाम 27, 1 किलो 9 के आएंगे, तो यहाँ अपन 9 लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है। बात ये कह रहा है वो कि 3 किलो आपकी चीज़ है वो 27 रुपये की आती है। 3 किलो आलू अगर 27 के आते हैं तो 1 किलो कितने के आएंगे, 9 के। इधर वही वाला हिसाब है कि भैया कोई 1 किलो चीज़ 1 रुपये की आती है तो 3 किलो कितने की आएगी, 3 की आएगी। अब अपन ने क्या बताया था, इसके बाद बीच वाली संख्याओं में 2 का गुणा करके जोड़ देना है। 3 दूनी 6 और 9 दूनी कितना हो गया, 18। इनको अपन को जोड़ेंगे, इनको नहीं लेना है जोड़ते समय, ये तो अपन ने रेशो लिखा हुआ है और लिखना एक ही अंक है। 27 का अपन ने कितना लिख दिया, 7 लिख दिया। 2 इधर अपनी हासिल आ गई, 2 इधर हासिल आ गई। 18 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 × 27, 27 और 2 कितना हो गया, 29। 29 की 9 आ गई, हासिल कितनी आ गई अपनी, इधर 2 आ गई। 6 और 3 कितना हो गया, 9। 9 और 2 कितना हो गया, 11। 11 की 1 आ गई, हासिल कितनी आ गई, 1 इधर आ गई, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2197। 13 का क्यूब होता है 2197। देखिए समझिए, 13 का क्यूब निकालने का मेथड देखिए। सबसे पहले क्या करना है, फिर सीखिए आप। किसी का क्यूब आ जाए उसके लिए रेशो एंड प्रपोर्शन से कैसे किया जाता है, अपन अनुपात का नियम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो जो भी दिया है उसको 2 रेशो में लिख लेंगे। 1:3 1:3 2 बार लिखना है। कोने कोने वाली संख्याओं का इनका क्यूब लिखना है। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। अगर 3 किलो आलू 27 रुपये के आते हैं तो 1 किलो कितने के आएंगे अपना, 1 किलो आएंगे 9 रुपये के। अगर इधर अपन देखेंगे 1 किलो चीज़ कोई 1 रुपये की आ रही है तो 3 किलो कितने की आएगी, 3 की आएगी। और उसके बाद क्या बताया था, इनका दुगना करना है, यानी 2 का गुणा करके इनमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 और 9 दूनी कितना हो गया अपना, 18। और अपन जोड़ते समय अपन इकाई का अंक लेंगे। इधर से अपन इकाई के अंक लिखेंगे। लास्ट में जाके अगर 2 हो जाते हैं, अपना हासिल ऐसी आती है तो उसको बढ़ा देंगे। तो 27 में कितना आ गया, 27 का अपन 7 लिखेंगे, केवल पूरा 27 नहीं लिखेंगे। 2 इधर अपनी क्या आ जाएगी, हासिल आ जाएगी। इनको जोड़ने का तरीका दिया, 9 ये 18 जी 9 दूनी 18 और 1 9 कितना होता है, 9 × 27 ऐसे जोड़ दिया करो। 27 और 2 कितना होता है, 29 की 9 आ गई, हासिल 2 आ गई। 6 और 3 9 और 2 कितना हो गया, 11 की 1 आ गई, हासिल 1 आ गई। 1 और 1 2 हो गया। देखेंगे अपन 15 का क्यूब देखेंगे। अच्छा अपन निकालिए 15 का क्यूब। 2 संख्याओं का, मैं 3 संख्याओं का भी बताऊंगा आपको, देखें आप। 15 का क्यूब निकालें आप, कोशिश करें, नहीं तो बोर्ड पे तो अपन कर ही रहे हैं। और 15 का क्यूब कईयों को याद भी होगा। क्या लिखते हैं, सबसे पहला काम उसको 2 पार्टीशन करके अपन क्या लिख लेंगे, रेशो में लिख लेंगे। इधर 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 1 का क्यूब अपन को 1 लिखना है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 5 का क्यूब लिखना है, ध्यान रखना, इसको नहीं लिखना। गलती से कभी कभार इसको लिख जाता है तो वो गलत हो जाता है। अब बताओ, अगर अपना 5 किलो जो है कोई सामान, 5 किलो दूध मान लो 125 रुपये का आता है तो 1 किलो कितने का आएगा। तो 5 किलो अगर 125 रुपये का आता है तो 1 किलो कितने का आएगा, 5 से भाग देंगे, 25 रुपये का आएगा। तो 1 किलो हो गया इधर 25 रुपये का।
तो ये वैल्यू आपको इधर से दिमाग लगा के लिखना है कि कोई 5 kg आइटम इतने का आता है, मान लो 5 किलो आटा 125 रुपये का आता है, तो 1 किलो कितने का आएगा, 25 का आएगा। और इधर 1 किलो 1 रुपये का ही है, तो 5 किलो कितने का होगा, 5 का होगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था, दुगना करके क्या करना है, बीच वाली दोनों संख्याओं को दुगना करके जोड़ना है। तो 5 का दुगना कितना होता है, 10, और 25 का दुगना कितना होता है, 50। अपन को लाइन खींच देना है, ऊपर वाले रेशो से अपन को कोई लेना देना नहीं है, उनको नहीं जोड़ना है उनको अपन को नहीं जोड़ना है। अपन को क्या करना है, अपन को इधर केवल अपन को इकाई का अंक लिखना है, 5 लिखना है, 12 इधर कैरी आ जाएगी तो 12 इधर आ जाएगा। तो जोड़ेंगे 25 और 50 कितना होता है, 75, 75 और 12 कितना होता है, 75 और 12 होता है अपना 87। 87 की कितनी आ जाएगा, 7 आ जाएगा, हासिल 8 आ जाएगी। तो 10 और 5 15, 15 और 8 कितना होता है, 15 और 8 होता है 23। 23 का कितना आ जाएगा, 3, हासिल 2 आ जाएगी, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 3 7 5, तो 15 का क्यूब कितना आ गया अपना, 3 3 7 5। देखो कितना सरल है, कुछ भी नहीं है। फिर निकालो, एक और दे रहे हैं, 24 का क्यूब निकालना है, मान लो निकालो 24 का क्यूब। 3 संख्याओं को भी बता रहा हूं मैं, एक आध दो क्वेश्चन 3 संख्याओं के भी बताऊंगा। आना चाहिए बेटा, कैलकुलेशन करने के लिए ज़्यादा क्यूब तो ज़्यादा की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन आपको आना चाहिए करना। 24 का क्यूब बताइए, 24 के क्यूब बताइए। 24 का क्यूब में क्या करेंगे, 2/4, 2/4, 2/4 ये लिख लेंगे अपन, जो होता है अपन वही लिख लेते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है अपना, 8 होता है। 2 का क्यूब 8 हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो गया। कोने कोने की संख्याओं के इधर वर्ग क्यूब लिख लेते हैं। 2 का क्यूब पर 4 किलो अगर कोई आइटम अपना 4 किलो अगर अपना आलू कितने 64 रुपये के आते हैं, तो 1 किलो कितने के आएंगे, 1 किलो आएंगे कितने के, 16 रुपये के। 16 चौक 64 होते हैं। और 1 किलो 16 के आएंगे तो 2 किलो कितने के आएंगे, क्योंकि इधर 2 kg का रेट लिखना है बेटा। फिर सुने, कोई 4 किलो आलू अगर 64 रुपये के आते हैं तो 1 किलो कितने के आएंगे, 16 रुपये के। तो 2 किलो का रेट लिखना है, तो 2 किलो कितने के आएंगे, 32 के। ये बात समझे, यहाँ 2 का अनुपात है, यहाँ अपन को 2 किलो की वैल्यू लिखना है। अभी तक अपन 1 किलो की लिख रहे थे, यहाँ अपन को 2 किलो की लिखना है। अगर 4 किलो 64 के हैं तो 1 किलो कितने के हो गए, 16 के। तो 2 किलो कितने के हो जाएंगे, 2 किलो अपने हो जाएंगे 32 के। ऐसे ही इधर अगर कोई 2 किलो आइटम अपना 8 रुपये का आता है तो 1 किलो कितने का आएगा, 4 का। और 1 किलो 4 का आएगा तो 4 किलो कितने का आएगा, 16 रुपये का। 2 किलो अगर कोई चीज़ अपनी 8 रुपये की आ रही है तो 1 किलो 4 की आएगी, तो 4 किलो कितने की आएगी, 16 की। डबल करके जोड़ते हैं, इधर 32 इधर 64 जोड़ दिया। इनको नहीं लेते हैं जोड़ते समय, ये तो रेशो रहता है। 4 की 4 आ गई, 6 इधर अपन ने हासिल जोड़ दी। जोड़िए 32 64 और 6 को कितना होता है, 32 और 64 कितना होता है, 6 और 9 96 होता है। 9 और 6 96 और 6 कितना होता है, 96 और 6 को जोड़ेंगे तो अपना कितना होता है, 96 और 6 होता है 102। 102 की अपनी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 10 हासिल इधर आ जाएगी। 16 32 और 10 को जोड़िए, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 और 10 कितना हो गया, 58। 58 की 8 आ जाएगी, हासिल 5 आ जाएगी। 5 और 8 कितना होता है, 13। तो 13824, 13824 अपना किसका क्यूब आ जाएगा, अपना इतने का क्यूब आ जाएगा। आया समझ में। एक 3 नंबर का क्यूब देखिए, एक 3 नंबर वाला भी देख लो। तो आपको ये गुणा करना, वर्ग करना, घन करना, ये आपको आना चाहिए। बिल्कुल सरल तरीके से बताया है। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, प्रैक्टिस। 102 का क्यूब निकालना है, मान लिया आपको 102 का क्यूब निकालना है आपको। 102 का क्यूब कैसे निकालेंगे आप, सरल तरीका देखेंगे आप तो क्यूब निकालने का। 100 के आसपास वाली संख्याओं के क्यूब इसी से निकालेंगे, 102 103 104। आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड में 2 लाइन, थर्ड में 2 लाइन, 3 बार लिख लेना है। पहला एक पूरी लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 2 लाइन। क्या तरीका है करने का, देखेंगे क्या तरीका है करने का। सबसे पहले तो 2 का क्यूब, इधर जो संख्या लिखी है अपनी इकाई के स्थान पर जो संख्या लिखी है उसका अपन क्यूब करते हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। लेकिन यहाँ 2 अंकों में लिखना है तो 8 को लिख लिए 08। सबसे पहले तो अपन ने 2 का क्यूब लिखा, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8।
और 8 को क्या लिखेंगे अपन को ये वाला इकाई का अंक 2 अंकों में लिखना है बेटा, इकाई का अंक इधर भी अपन को 2 अंकों में लिखना है, इधर जो बचता है वो देखेंगे। दूसरी स्टेप में क्या करना है, दूसरी स्टेप में करना है इनका मल्टीप्लाई, ऐसे और फिर ऐसे पूरा साइकिल चलाना है, यानी अपन को 3 दूनी 2 तिया 6 और 6 और 3 दूनी 6 और 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 अपन ने बीच में लिख लेंगे, 12 बीच में लिख लिया। बात समझ में आई। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे जो आए उसका फिर से 2 से, यानी 2 × 3 × 2 बराबर 12। थर्ड स्टेप में क्या करना है, केवल अपन को क्या करना है, अपन को थर्ड स्टेप में केवल अपन को क्या करना है, अपन को आधा ही मल्टीप्लाई करना है, पूरा नहीं करना है। आधा का मतलब केवल इनका ही मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 कितना होता है 6 और 100 में जोड़ देना है, तो 106 जहाँ आ गया, तो इसका क्यूब जो हो गया 1061208। देखिए क्या समझ में नहीं आया, फिर देखते हैं। आपको नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन फिर देखें एक क्वेश्चन क्यूब का। सरलीकरण से रिलेटेड चैप्टर है बेटा ये, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। मान लिया आपको 105 का क्यूब लिखना है, मैंने क्या बताया 105 को लिख लिए 100 + 5 का क्यूब। 3 लाइनें बनाइए, फर्स्ट सेकंड ये 2, थर्ड 2। सबसे पहला काम क्या करना है, अपन को 5 का क्यूब लिखना है। सबसे पहला 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 125 का 25 आ गया, 1 हासिल आ गया कैरी। ध्यान दें 2 नंबर में लिखना है इकाई का, अपन को ये वाला अंक 2 अंकों में लिखना है, फिर 2 अंकों में लिखना है और यहाँ जो बचेगा वो लिखना है। दूसरी स्टेप में क्या करना है, अपन को साइकिल चलाना है, इसका इससे मल्टीप्लाई, 5 × 15, 15 × 5 = 75, पूरा साइकिल चलाना है। 75 में 1 जोड़ा तो 76, 76 यहाँ आ गया। तीसरी स्टेप में क्या करना है, आधी साइकिल चलाना है अपन को, आधी साइकिल चलाना है मतलब 5 × 15 और 100 में 15 जोड़ा तो 115 आ गया, तो 1157625, ये आंसर आ गया 105 का क्यूब। एक 112 का क्यूब निकालना है। चलो एक और देख लो, 112 का क्यूब, 100 + 12 का क्यूब, 100 + 12 का क्यूब। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको मैंने बताया था 3 लाइनें बनाना है अपन को, पहला दूसरा तीसरा, एक यहाँ आएगा, फिर दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा। सबसे पहला काम 12 का क्यूब, 12 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 1728 होता है, तो 28 यहाँ आ गया। क्या हासिल आ जाएगी अपनी, 17 हासिल आ जाएगी, 17 हासिल, 17 अपनी कैरी आ जाएगी, 17 कैरी आ जाएगी। अपन को साइकिल चलाना है पूरी, पहले आधी साइकिल इधर, 12 × 3 कितना हो गया 36, और 36 का 12 से गुणा फिर करेंगे। गुणा करने की भी आपको ट्रिक बताई थी मैंने, गुणा करने की ट्रिक अपन देख ही चुके हैं। 6 दूनी 12 हासिल आ गई, 1 3 दूनी 6 और 6, 6 और 6 12 और 1 13, 13 हासिल आ गई, 1 3 एकम 3 और 1 4। 432 में किसको प्लस कर देना है, 17 को प्लस कर देना है। 7 और 2 कितना हो गया 9, 3 और 1 हो गया 4 और ये 4। 449 का लिखना कितना है अपन को, केवल अपन को 49 लिखना है, 2 अंक लिखना है। तो अब कैरी कितनी आ गई अपनी, 4 हासिल फिर आ गई अपनी। अब क्या करना है अपन को, आधी साइकिल चलाना है। 12 × 3 कितना होता है 36, 36 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 40, और 40 में 100 में 40 जोड़ा तो कितना हो गया 140। तो 112 का घन कितना होता है 1404,928। तो बेटा आज अपन ने 2 संख्याओं का गुणा करना, 2 संख्याओं का वर्ग करना, 2 संख्याओं का घन करना, 3 संख्याओं का घन करना, ये सीखा। ठीक है, आशा करते हैं कि बेटा आपके ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं क्या चीज़ समझ में आई है, और अगर समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को, यानी अपने उसको चैनल को अपने को उसको आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना देखें, उसको वीडियो को देखें। आप ऐसे ही लाइक नहीं करना है, आप उसको देखें, उसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है कमेंट्स में बताएं, और समझ में आ रहा है तो आप उसको लाइक ज़रूर करें। तो बेटा आज के लिए अपना इतना ही, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड इतनी बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए। आशा करते हैं बेटा आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।